नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया। बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, एनडीए ने सरकार बनाई। अब ऐसे में नई सरकार के गठन होने के बाद अब कानून व्यवस्था टाइट हो गई है। धड़ाधड़ तरीके से योगी आदित्यनाथ वाला बुलडोजर बिहार में दौड़ना शुरू हो गया है। जी हां, बिहार में तेजी से बुलडोजर एक्शन पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक देखने को मिला है। अवैध अतिक्रमण हटाया गया, कई जगहों पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रह रहे घरों को तोड़ा गया और जैसे ही प्रशासन का ये बुलडोजर दौड़ता है, लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। हालांकि भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात किया गया और उसके बाद ये कार्रवाई पूरी की गई। लोगों को किसी तरह शांत किया गया और जो लोग प्रशासन की कार्रवाई में अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ न सिर्फ एक्शन लिया जा रहा है, बल्कि अवैध कब्जा कर प्रशासन को तानाशाही दिखाने वालों पर जुर्माना भी ठोका गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से बताते हैं कि कहां-कहां बुलडोजर एक्शन हुआ है, कितने घरों को तोड़ा गया। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और इस बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष ने भी बौखलाना शुरू कर दिया है। पटना, मोतिहारी और दानापुर में बुलडोजर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार में पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें जेसीबी, बुलडोजर और क्रेन लेकर पहुंची हैं। जगह जगह ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर से कई अवैध निर्माणों को भी हटाया गया है, साथ ही कई पटरी वालों को भी यहां से हटाया गया है। कई जगहों से कई लोगों ने बचाव और विरोध की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने मुश्किल से भीड़ को तितर-बितर किया। डीजीपी का साफ कहना है कि अपराध, माफिया नेटवर्क पर और महिलाओं के साथ खिलवाड़ पर एक्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी। वही जीरो टॉलरेंस नीति जो उत्तर प्रदेश में लागू है अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ। तो ऐसे में बिहार के डीजीपी का साफ कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत मोतिहारी में मकान, दुकानों और निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया है। कुछ जगहों पर तो निर्माण कार्य चल ही रहा था अवैध कब्जा कर, वहां तुरंत बुलडोजर पहुंचा और उस निर्माण को गिरा दिया गया। 48 साल पुराने आदेश पर अब 6 बीघा जमीन भी खाली करवाई गई है, जिस पर पक्के मकान बना दिए गए। यानी अवैध कब्जा कर प्रशासन को यह आंख दिखाई गई। दरोगा, रायपत, सरकारी आवासों के आसपास बनी झोपड़ियों को वहां पर हटाया गया है। वीरचंद पटेल पथ से ठेले लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें आर ब्लॉक गोलबंद की, जो पटना में है, सड़क किनारे बने अवैध ढांचे को हटाया गया है। यानी कि एक भी जगह अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों पर 37,400 का जुर्माना भी लगाया गया है। मतलब जो लोग अतिक्रमण भी कर रहे हैं, प्रशासन को आंख भी दिखा रहे हैं और प्रशासन से भिड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ भारी भरकम जुर्माना भी ठोका गया है। ऐसे में जिस वक्त बुलडोजर पहुंचता है, कई गांवों में पहुंचा, पटना के कई इलाकों में पहुंचा, लोगों में हड़कंप मच गया और यहां जो विपक्षी नेता हैं उन्हें मानो कि मौका मिल गया सरकार को घेरने का। कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए ना, हमने तो पहले ही कहा था इस सरकार को चुनोगे तो इसी तरह ये सरकार गरीबों को परेशान करेगी, अतिक्रमण को हटाएगी, लोगों के रोजगार छीनती नजर आएगी। लेकिन शायद प्रशासन को ये बात नजर नहीं आ रही कि हम पहले से यहां रह रहे थे, इतने दिन से आपको अतिक्रमण नहीं दिखाई दिया तो अब कैसे दिखाई दिया है। जाहिर सी बात है, अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी बिहार के बने हैं। हालांकि वो उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो उन्होंने पहले ही सरकार बनने के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ही साफ कर दिया था कि अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और उसी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यहां पर एक्शन लिया जाएगा। चाहे कितने भी माफिया क्यों ना हो, उन्हें उखाड़ फेंका जाएगा। आपको याद है कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं चल रहा है, बल्कि उत्तराखंड, महाराष्ट्र और अब बिहार में भी यह नीति अपनाई जा रही है, जिससे माफिया और अपराधी अब कांप रहे हैं कि जिस जंगल राज को लेकर अभी तक माहौल बनाया जाता था, वो जंगल राज अब जड़ से खत्म होता नजर आ रहा है। इस बात को लेकर अब सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके
संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। तो सम्राट चौधरी का साफ साफ कहना है कि 400 माफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है, यानी गुंडे बदमाशों की अब खैर नहीं है। बिहार में उन अपराधियों की खैर नहीं है जो अभी तक यहां पर आम जनता को परेशान करते हैं, अवैध कब्जे कर लोगों को हेकड़ी दिखाते हैं। अब उनकी हेकड़ी निकालने का वक्त आ गया है। सम्राट चौधरी साफ साफ कह रहे हैं कि सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो लोग अपराध में शामिल हैं, जिन्होंने अवैध कब्जे किए हुए हैं, और सब पर तेजी से बुलडोजर दौड़ाया जाएगा। आपको बता दें कि नई सरकार का गठन होते ही ये बुलडोजर की खबर आई तो विपक्ष ने इस पर बौखलाना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि ये कार्रवाई अब रुकने वाली नहीं है। पटना को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। पटना के जिला अधिकारी के निर्देश पर पटना प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कई जगहों से अवैध ढांचा हटाया गया, सामान जब्त किए गए और बार बार अतिक्रमण करने वालों की पहचान तक की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक साफ ये कहा गया है कि कुल 4 प्रमुख जोन में अभियान चलाया गया है और 37,400 का जुर्माना अभी तक वसूला गया है। न्यू कैपिटल जोन में स्टेशन गोलंबर से लेकर चियर टांग पुल के नीचे स्थित सीडीए भवन तक फैले इलाके से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया है। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान 3 ठेले, एक एलईडी टीवी और बहुत सारा सामान भी जब्त किया गया है। और पाटलिपुत्र जोन में बोरिंग रोड चौराहे से मंडीरी तक सड़क किनारे लगाए गए अस्थायी फल दुकानों और अन्य कब्जों को हटाया गया है। प्रशासन ने यहां 2 फ्लेक्स बोर्ड और 1 4 पहिया ठेला भी जब्त कर लिया है। 8,000 रुपए का यहां जुर्माना ठोका गया है। और अजीमाबाद जोन में 0 माइल से बेरिया बस स्टैंड तक सड़क किनारे रखी गई ईंट, बालू, अन्य निर्माण सामग्री को हटाया गया है। अभियान के तहत ठेले, ईंटें जब्त की गई हैं और 20,300 रुपए का जुर्माना यहां पर लगाया गया है। और फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में खोजा इमली से भगत सिंह चौराहे तक नाले पर बने अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इसी दौरान 30 अवैध जो वहां पर ठेले लगे हुए थे, बैनर पोस्टर लगे हुए थे, लोगों ने बैनर पोस्टर लगाकर जो साइड की जगह है सड़क किनारे की, उसको घेरने की कोशिश की थी, उसको पूरी तरह ढहा दिया गया है और यहां पर 9,000 से ज्यादा का जुर्माना ठोका गया है। तो डीएम ने साफ साफ कहा है कि अतिक्रमण हटाना एक नियमित और जनहित से जुड़ी प्रक्रिया है। नगर प्रबंधन अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई और फॉलोअप टीम सक्रिय रखने का निर्देश साफ दिए गए हैं। अतिक्रमण रोकना संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है, मतलब जो इलाके में थाना लगता है उसकी पुलिस फोर्स वहां तैनात कर यह अतिक्रमण पूरा चिन्हित किया जा रहा है। पहले लोगों को नोटिस दिए गए, नोटिस के बाद जब इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया उसके बाद बुलडोजर वहां पर पहुंचा है। तो इस बुलडोजर कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है, अब बिहार में एनकाउंटर भी होगा, अब बिहार में बुलडोजर भी दौड़ेगा, चाहे कोई विरोध करे, चीखे चिल्लाए, प्रशासन की कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। गृह मंत्री जो बिहार के हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ना माफियाओं को छोड़ा जाएगा, ना अपराधियों को बख्शा जाएगा और ना ही अतिक्रमणकारियों को किसी हाल में उन पर रहम बरता जाएगा। जिस तरीके से बिहार में अतिक्रमण बड़े लेवल पर किया गया, अभी तक जो पिछली सरकारें थी वो आंख मूंद कर बैठी रही और इन्हें पनाह देती रही। अब एसआईआर होकर वोटर लिस्ट में छटनी तो हो गई है, लेकिन अगला काम है अब ये बुलडोजर से सफाई करने का अतिक्रमणकारियों की और अपराधियों पर एक्शन लेने का, नकेल कसने का। तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई और देखने को मिलती है बिहार में, ये भी आपको बताते रहेंगे, इसकी भी अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करें, www.newsnmf.com पर लॉग इन करें।